सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि जब कैकई ने सुना कि राजा दशरथ जी ने भगवान राम की शपथ कर ली है, अतः अब ये बात से पलटेंगी नहीं। और राजा दशरथ जी ने कहा था कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, गहने पहनो, प्रसन्न हो जाओ। तब कैकई कपड़े गहने पहनने लगी, सजने संवरने लगी, इस प्रकार तैयारी करने लगी जैसे कोई भीलनी कोई मृगी को देख करके या मृग को देख करके उसे फंसाने के लिए जाल में और जाल बिछाने लगती है। उसी प्रकार कैकई तैयार होने लगी। अब राजा दशरथ जी ने अपना परम प्रिय जाना कैकई को, तब पुलकित होकर बड़ी कोमल वाणी से कहती है कि कहते हैं राजा दशरथ जी कि तुम्हारे मन का हो गया है, कल श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाएगा। जब यह बात कैकई ने सुनी तो उसका हृदय फटने लगा और इस प्रकार उसने अपने अंदर की पीड़ा को छुपा लिया। जिस प्रकार किसी चोर की स्त्री प्रकट में नहीं रोती है, छुप छुप कर रोती है। प्रकट में इसलिए नहीं रोती कि कहीं भेद ना खुल जाए। अब राजा दशरथ जी कैकई की कुटिलता, उसके कपट को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलताओं की शिरोमणि मंथरा की पढ़ाई हुई थी, समझाई हुई थी। यद्यपि राजा दशरथ जी नीति में निपुण थे, लेकिन जो त्रिया चरित्र होता है ये बहुत समुद्र की तरह गहरा होता है। इसको समझ पाना बड़ा कठिन काम होता है। अब कैकई ने कपट रूपी स्नेह बढ़ाया, कहने लगी कि आप सदा मांगने की कहते हैं, लेकिन कभी ना देते हैं न लेते हैं। 2 वरदान आपने देने के लिए कहा था, उसी को प्राप्त करने में बड़ा संदेह लग रहा है। तब राजा दशरथ जी कहते हैं कि तुमने धरोहर के रूप में वे 2 वरदान रख दिए थे, तुमने मांगे नहीं है। मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं भूल गया था। अब झूठा दोष मुझे क्यों देती हो? तुम 2 के 4 वरदान मांग सकती हो। रघुवंश की ऐसी रीति है कि प्राण निकल जाए लेकिन वचन नहीं जाने देते। आगे दशरथ जी कहते हैं कि असत्य के समान यानी झूठ के समान कोई दूसरा पापों का समूह नहीं है। इसलिए सत्य ही पुण्यों की जड़ है, ऐसा वेद और पुराणों ने कहा है। मनु जी ने भी ऐसा ही कहा। फिर उसके बाद भगवान राम की शपथ कर ली है और भगवान राम मेरे लिए सबसे बड़े स्नेही है। तब अपनी बात को जब पक्का कर लिया कैकई ने, तब कैकई जो है हंस कर के कहती है, आगे दशरथ जी से बात करती है। अब इसके आगे की कथा। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजु। भिल्लिनी जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाज। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राजा दशरथ जी का जो मनोरथ है, मनोकामना है, वह सुंदर वन के समान है और जो उनका सुख है वो पक्षियों का समुदाय जैसा है।
लेकिन उस पक्षियों के समुदाय को देख करके उस समुदाय पर भीलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। अब कैकई कहती है बड़े प्रिय वचनों के साथ कि हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन का जो एक वरदान है, मेरे मन को जो अच्छा लगता है, वो पहला वरदान है कि भरत जी का राज्य तिलक किया जाए, उन्हें राजा बनाया जाए। तब दशरथ जी कहते हैं कि और दूसरा वरदान क्या है? तो कैकई कहती है कि दूसरा वर मैं हाथ जोड़ करके मांग रही हूं, इसलिए हे नाथ, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करना। तापसो वेश विशेषी उदासी, 14 वर्षी राम वनवासी, सुनी मृदु वचन भूप ही शोकू, शशि कर छुआ तो विकल जिमि कोकू। कहती है कैकई कि दूसरा वरदान है कि तपस्वी के वेश में और उदासीन रहकर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब जब कैकई के कोमल ऐसे वचनों को राजा दशरथ जी ने सुना तो उनके हृदय में बड़ा शोक हो गया। और कैसा शोक हो गया? जिस प्रकार चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, जब चंद्रमा की किरणें और चकवे को स्पर्श करते हैं तो चकवा व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए। गयो सहम नहीं कछु कहिया, जनु सचानो बन झपटे लावा, विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरतालू। अब जब सुना राजा दशरथ जी ने तो बिल्कुल सहम गए, कुछ कह नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि मानो बाज ने बटेर पक्षी पर धावा बोल दिया हो, झपट्टा मार दिया। राजा का रंग फीका पड़ गया, जिस प्रकार ताड़ के पेड़ को के ऊपर बिजली गिर गई हो, उसी प्रकार का हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लागे जनु सोचन, मोरे मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करने जिमि हत्यो समूला। अब जब राजा दशरथ जी ने सुना तो दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया और राजा मन में सोच रहे
किस प्रकार सोच रहे हैं? ऐसा लगता है कि जैसे सोच ने ही शरीर धारण कर लिया हो और फिर वो सोच रहा, शरीर धारण कर। राजा दशरथ जी सोचते हैं कि मेरा जो मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष था वह फूल चुका था, उसमें फल लगने वाले थे, फलने वाला था, लेकिन हथनी ने आकर के उससे जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। अवधो जारी कीन्ह कैकेयी, दीन से अचलो विपत्ति कहने। सोचने लगे कि कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया है और जो विपत्ति है तो एक स्थायी विपत्ति की नींव डाल दी है, यानी सुदृढ़ पक्की विपत्ति की नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्या नाश, लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी सोच रहे हैं कि क्या मौका था, क्या अवसर था, और उस अवसर पर क्या हो गया, यानी उल्टा हो गया। इसलिए कभी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले स्त्री के विश्वास के कारण मैं मारा गया। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई योगी किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए योग करता है, लेकिन जो सिद्धि रूपी फल मिलने का समय जब उसका होता है तो योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होही, आन हुमोल विसाहे की मोही। अब इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें राजा दशरथ जी अपने मन में सोच रहे हैं और खींच रहे। जब राजा का ऐसा बुरा हाल कैकेयी ने देखा तो दुर्बुद्धि कैकेयी क्रोधित हुई और क्रोधित होकर कहने लगी कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर कहीं से खरीद करके लाए हैं? यानी उनके कहने का मतलब कि क्या आपका मेरा मुझसे विवाह नहीं हुआ है? जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे, देहु तरे अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरे वचन सुनते ही आपको बाण के प्रकार लगा, जैसा बाण लग गया, तो फिर जब ऐसा है तो आप सोच विचार करके बात क्यों नहीं करते हैं? या तो आप उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, और नहीं तो मना कर दीजिए। आप रघुवंश में तो सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं राजा दशरथ जी, इस प्रकार के आप प्रसिद्ध हैं सारे संसार। देने कहु अब जनिबर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु, सत्य
तो सराही, कहेहु बर देना जानहु ले मांगी चवेना। अपने ही वर देने को आपने ही तो कहा था वरदान देने के लिए, अब आप भले ना दें, सत्य का त्याग कर दें, इस संसार में अपयश को प्राप्त हो। सत्य की बड़ी सराहना कर करके आपने वरदान देने के लिए कहा था, तो क्या यह समझा था कि यह चना चवे ना मांगेगी? शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। अब कैकेयी पुराने दानियों की या अपने वचन पर अडिग रहने वालों के नाम लेकर के कहती है राजा दशरथ जी से कि जो राजा शिवी थे, राजा दधीची थे और राजा बलि थे, उन लोगों ने जो कुछ कहा तो तन धन वचन यानी तन से और धन से यानी शरीर से और धन से और वचन से, इन सब से अपने कहे हुए वचनों का पालन किया। कैकेयी इस प्रकार अनेक प्रकार के कड़वे वचन राजा दशरथ जी से कहते हैं, ऐसा लगता है मानो वह जले हुए अंगों पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीरे धरी, नयन उघारे राय, सिर धुनि लीन है उसास असी, मार सिमोहि कुठाई लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो धर्म की धुरी धारण करने वाले थे राजा दशरथ जी, उन्होंने धैर्य धारण करते हुए अपने नेत्रों को खोला, बंद कर लिए थे नेत्र, और लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, और ऐसा करते हुए कहते हैं कि इसने मुझे बड़ा कुठार मारा, मुझे ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसा दिया है, जिस परिस्थिति से निकलना अब बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।